नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुए शिविर में किया योगाभ्यास। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर केंद्रित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महानगर के विभिन्न पार्कों, घाटों, कॉलेजों, विभागों, संगठनों, संस्थाओं और स्वास्थ्य केंद्रों पर योग शिविर के हुए आयोजन। बीती रात पाटलिपुत्र से पहली बार पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची वंदे भारत ट्रेन का हुआ स्वागत। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में प्रस्तुत 165 मामलों में से केवल 10 का ही हो सका निस्तारण। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन कर जन सामान्य को स्वस्थ एवं निरोग रहने का मंत्र दिया। उन्होंने प्रदेश वासियों को योग दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने योग साधकों और प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारतीय मनीषा की अनुपम देन है। योग को लोक कल्याण का माध्यम बनाकर भारत ने विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज दुनिया के लगभग 190 देश भारतीय योग की विरासत के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर केंद्रित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महानगर के विभिन्न पार्कों, घाटों, स्कूलों, विभागों, संगठनों, संस्थाओं और स्वास्थ्य केंद्रों पर भव्य रूप से योग शिविर का आयोजन किया गया। इस क्रम में पुलिस लाइन, आरोग्य मंदिर, आपदा विभाग, एनडीआरएफ, नगर निगम, वी पार्क, फातिमा हॉस्पिटल, जिला कारागार, पर्यटन विभाग सहित अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग के विभिन्न आसनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, योग के लाभ को भी जाना। नमस्कार, आप सभी को योग दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। मेरा नाम डॉक्टर शांभवी तिवारी है। मैं नेचुरोपैथी। एक पैर को ऊपर लगाइए, जितना ऊपर लग सके, कहीं भी लग जाए, ऊपर लग जाए तो और अच्छा है। बैलेंस करिए थोड़ा, दोनों हाथों। सामने की तरफ देखें, गर्दन को सीधी रखें। एफिडेविट संवाददाता पंकज ने राप्ती नदी के तट पर स्थित रामघाट पर आयोजित योग शिविर में पहुंचकर प्रशिक्षुओं से योग के संबंध में जानकारी प्राप्त की। खड़ा होकर के आसन का बताया, ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, स्कंद चालन, फिर मैंने तड़ासन, वृक्षासन, अर्धहलासन, ये सब योग बताया। फिर मैंने शवासन और फिर ध्यान कराया, इसमें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान। सबसे इम्पोर्टेंस होता है ध्यान। ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें योगा अपनी डेली की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम अनेक रोगों से लड़ सकते हैं। हमें कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी और हमें डेली योगा करना चाहिए, जिससे हमें
मतलब स्वास्थ्य का बहुत लाभ मिलता है। योगाचार्य साधना यादव जी, इनका मेन थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एफिडेविट के लिए पंकज, गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कारागार गोरखपुर में योग प्रशिक्षक दुर्गेश गुप्ता एवं मीना गुप्ता द्वारा बंदियों को योग कराया गया, जिसमें 1126 बंदियों ने प्रतिभाग किया। बीती रात पाटलिपुत्र से पहली बार पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया गया। पाटलिपुत्र से चलकर गोरखपुर आए रेल यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन की खूबियों और नई तकनीक के संबंध में जानकारी दी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी बेटर था सब कुछ, उसमें सारी फैसिलिटी काफी बेटर थी और अंदर का जो लग्जरी टाइप का था वो बहुत ही अच्छा था और सीट भी काफी कंफर्टेबल थी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब पैसेंजर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल था और सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी और सर्विसिंग भी इन लोग की बहुत अच्छी थी। हम लोग को खाना भी मिला, तो क्या कहते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। खाने में हम लोग को फ्राइड राइस मिला था, एक गुलाब जामुन मिला था और पिकल था, तो अच्छा रहा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लखनऊ के सीपीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आयोजित एक समारोह में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। देखिए, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत नई ट्रेन, जो कि आज उद्घाटन विशेष ट्रेन के रूप में चलाई गई, उसका उन्होंने अपने शुभ कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया है। और आज ये गाड़ी पाटलिपुत्र से चल के गोरखपुर जंक्शन अभी आपके सामने पहुंची है और उत्साह का माहौल आपने देखा ही स्टेशन पर। उसको वेलकम करने के लिए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण थे, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय कुमार निषाद जी थे, आपके इस शहर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी थे और हमारे माननीय एमएलसी महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी थे, साथ में हमारे रेलवे के अन्य अधिकारी एवं स्टाफ थे। और इस वंदे भारत से आज बिहार और पूर्वांचल का एक नया रिश्ता जुड़ गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही महानगर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा अब जल जमाव वाले क्षेत्रों में सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सेंसर जल जमाव के निर्धारित मानक के ऊपर होते ही कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देंगे। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि शहर में कहीं भी जल जमाव ना हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो सेंसर विधि का इस्तेमाल कर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने का कार्य किया जाएगा। कि जल जमाव की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो नदी का लेवल है उसके लेवल से ये शहर का स्तर जो है नीचे, उसका लेवल, शहर का लेवल नीचे हो, तो ये एक संकट काफ़ी पहले से होता आया है। उसमें जो भी नगर निगम ने इस बार ये प्रयास किया कि ये संकट ना आए और अगर आता भी है तो कम से कम आए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। और इस क्रम में सभी नालों की, जितने बड़े नाले हैं उनकी 3 बार जो है नीचे लेवल तक पूरी सफाई कराई गई है, तो 3 बार हो जाने से कम ये संभावना हमारी थोड़ी कम हो जाएगी और जिसका प्रभाव देखने को भी मिला है पहले भी, जैसा कि 3 दिन लगातार, एक दिन 60 मिलीमीटर, दूसरे दिन 50 मिलीमीटर और तीसरे दिन 74 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन ऐसी शिकायतें अभी नहीं आई कि जो है कहीं भी जल जमाव की ऐसी स्थिति हो कि जो है वो हमारे लिए परेशानी का सबब। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस पर आज एसडीएम सदर रोहित मौर्य ने तहसील से जुड़े 165 विभिन्न मामलों को सुना, जिनमें से 10 का ही त्वरित निस्तारण किया गया और शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम प्रशासन ने 4 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र जारी किया, जिसे महापौर ने उन्हें वितरित किया, जिसमें एक कनिष्ठ लिपिक और 3 सफाई कर्मी शामिल हैं।
इस बात की जानकारी नगर आयुक्त ने मीडिया कर्मियों को दी। नियुक्ति प्रदान की है, जिसमें एक लिपिक संवर्ग और 3 कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। यह अनुकंपा आधार की नियुक्ति है, जिसमें इनके परिवारजन जो नगर निगम में कार्यरत थे, उनके देहांत होने के बाद शासनादेश के अनुसार जो नियुक्ति की जाती है उसी क्रम में आज ये नियुक्ति की गई है और माननीय महापौर जी के कर कमलों से आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और खास तौर पर लिपिक संवर्ग में एक व्यक्ति हमारे नियुक्त हुए हैं, जिससे हमारे लिपिक संवर्ग में और एक चूँकि पहले से ही हम और उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।